हाँ जी, नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल इनर ग्रोथ जर्नी पे। कितनी बार आप लोगों ने ये देखा कि जो हमारी लाइफ होती है, उसका कंट्रोल हम कर रहे हैं या फिर कहीं न कहीं बस हम एक रूटीन फ़ॉलो कर रहे हैं। देखो अगर अगर रिसर्च के अनुसार देखा जाए तो जो 40% लोग होते हैं ना, वो जो अपने डिसीज़न लेते हैं ना, वो सारे अनकॉन्शियस मोड में लेते हैं और जो बाकी की लाइफ होती है, वो एक डेली रूटीन फ़ॉलो होता है। और आज हम बात करेंगे कि हमारी लाइफ में जो एक ऑटो पायलट मोड होता है वो क्या है और इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और हैबिट्स के प्रति हम अवेयरनेस अपनी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑटो पायलट मोड। देखो ऑटो पायलट जो मोड होता है ना, वो होता है हमारी वे हैबिट्स डेली की जिन पे हमें कुछ ना तो करने की ज़रूरत होती है, ना ही कुछ सोचने की ज़रूरत होती है, वो ऑटोमेटिक चलती रहती है। जैसे कि सुबह उठते के साथ हम अपना फ़ोन स्क्रॉलिंग करने लग जाते हैं। जैसे ही हमें स्ट्रेस वगैरह होती है तो हम एक होते हैं ना कि हमें स्ट्रेस हुई थोड़ी-सी, हमने वो चीज़ भी खा ली जो उस टाइम पे हमें ज़रूरत भी नहीं थी या फिर हमें भूख भी नहीं थी, या कोई चॉकलेट्स हो गई या फिर कुछ एनर्जी के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। पर देखो कोई भी चीज़ है, हम जो ये चीज़ होती है ना, जो बगैर प्लान के यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, वो हमारे लिए ना कहीं डेंजर होती है। और ऐसे ही फिर हो जाती है कि अगर हमारा मूड ख़राब है किसी से ना बात करने का, तो हम उस चीज़ पे ओवरथिंक करने लग जाते हैं, हम उस चीज़ को एंगर में कन्वर्ट करने लग जाते हैं, कंपैरिजन करने लग जाते हैं कहीं न कहीं। तो ये जो सारा होता है ना, ये ऑटो पायलट मोड होता है। देखो ऑटो पायलट मोड से प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम तब होती है, तब ये जो पैटर्न होते हैं ना, ये नेगेटिव वे में जाने लग जाते हैं। इसमें जो सबसे पहला आता है टाल-मटोल करना। देखो हम किसी काम को जब टाल-मटोल पे लगा देते हैं, तो चीज़ें हमारे अगेंस्ट हो जाती हैं और हमें समझ में भी नहीं आता कि इनको स्टार्ट कब से और कैसे करना है। सेकंड होती है इसमें ओवरथिंकिंग। देखो ओवरथिंकिंग क्या होती है, मैंने पहले बता रखी है। तो ओवरथिंकिंग हम इतनी कर लेते हैं इस ऑटोमेटिक मोड में जाके, और कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। देखो हमेशा ना अपने गोल को आपको फर्स्ट रखना पड़ेगा। जब आप अपने गोल को फर्स्ट रखोगे ना, तो आप ना चीज़ों को ना जाने दोगे, आप उनको पकड़ के नहीं रखोगे, आप किसी की बात को सीरियस नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो डेस्टिनेशन है ना, वो कहाँ का है। क्योंकि लोग तो ऐसे ही आपकी लाइफ में आएंगे और जाएंगे, और आपको ऐसे ही कोई हर्ट करके जाएगा, कोई समझा के जाएगा, कोई समझ के जाएगा। तो ये ज़िंदगी के धक्के और धोखे होते हैं, यहाँ इंसान ऐसे ही सीखता है। तो अब बात करते हैं हम कि हम इस चीज़ को सोल्व कैसे कर सकते हैं। देखो सोल्व करने के लिए ना आपको ना थोड़ा सा ना बैठ के देखना पड़ेगा कि आपकी जो हैबिट्स हैं, जो आप कर रहे हो, उन पे कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। आपको लिखना पड़ेगा। देखो गैस करो, आपको फ़ोन बार बार देखने की एक हैबिट हो रखी है। आप फ़ोन को स्विच ऑफ करने से थोड़ा सा डरते हो कि कहीं क्या पता किसकी कॉल आ जाए। तो आप एक काम कर सकते हो, उसको म्यूट कर सकते हो, म्यूट करके उल्टा रख दो उसको। और एक वॉच होगी आपके पास, उसमें एक टाइमर लगा दोगे, मैं इतनी देर के बाद देखूंगा। थोड़ा सा उनको चीज़ों को थोड़ा थोड़ा अवॉइड करना सीखो। और जैसे कि हम जैसे सुबह उठते हैं, हम चाय या कॉफ़ी के साथ हमारी हैबिट्स होती है कि फ़ोन के साथ देखते हैं। आपको सच बताऊं तो हमें पता भी नहीं चलता कि चाय और कॉफ़ी हमारी कब ख़त्म हो जाती है, और बाद में पता चलता है कि हाँ मैंने चाय भी पी थी। इतने तक लोग एडिक्ट हो चुके होते हैं इन चीज़ों के। तो तब भी ये काम करो, आप जब भी खाना खाओ या फिर कोई आपकी स्पेशल डिश है आप वो खाओ, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रखो, क्योंकि ये एक दे तो देती हैं साथ में मज़ा, बट कहीं ना उस चीज़ का जो असली एक टेस्ट होता है ना, वो हमारे गायब हो जाता है। तो एक ये आपको आप कर सकते हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कौन सी चीज़ पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे कि आप रात को सोते वक्त आपने सोचा कि चलो 10 मिनट मैं रील्स देख लेता हूँ, पर 10 मिनट की जगह लग गया 1 घंटा उनमें, तो वो सारा टाइम वेस्ट ही जाता है। अपना सोने का और उठने का टाइम फिक्स रखिए अपनी लाइफ में, क्योंकि ना जैसे आप सोओगे ना और जैसे थिंक लेके सोओगे ना, आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, मॉर्निंग में ना वही चीज़ सेम उठते के साथ आपके दिमाग में आएगी। अगर रात को आप ये लेके सो गए ना कि उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, और वो मेरे लिए ऐसे कर रहा है, या फिर उसने मेरे लिए ऐसे बोला है। देखो सबसे फिजूल का काम होता है उस इंसान के बारे में सोचता जिसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हो, और आप रात को अपने दिमाग को ना भर के सोते हो ऐसे कि, और वो सुबह उठते के साथ फिर आ जाते हैं आपके पास वही थॉट्स, वही थिंकिंग सारी। तो चीज़ों को ऐसे ना करिए। और सेकंड इसका हम कर सकते हैं कि जर्नल बना सकते हैं हम अपनी लाइफ का। एक दिन, बस एक दिन आपको नोटिस करना है, जैसे आप एक दिन अपना सेम रूटीन फॉलो करो एंड तक, और रात को बस बैठ के देखोगे कि मैंने सच में सारा जो टाइम था मेरा वो अपनी चीज़ों को दिया, या फिर मतलब कुछ टाइम मेरा ऐसा था जो अननेसेसरी मैंने वेस्ट कर दिया। देखो
बगैर इंटरटेनमेंट के मैं भी मानता हूँ कि लाइफ नहीं बोर हो जाती है, पर उन चीज़ों को थोड़ा सा ना यूज़ में भी ले सकते हैं हम। जैसे कि कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज आप कर सकते हो, वो भी अच्छी है उसके लिए। आप कोई भी शो देख सकते हो, कॉमेडी शो हो गया, वो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जोन सी मूवी देखने का मन करे आप देख लो। देखो, हैबिट से अवेयरनेस होने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि आपको रूटीन फॉलो नहीं करना है अपना। फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले बोला कि नेगेटिव पैटर्न्स में जाने से बचो बस। हैबिट अच्छी और बुरी वो बाद की बातें हैं, उस पर मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डाल रखा है। रिवॉर्ड देख लो, क्या मिल रहा है उस बैड हैबिट से। अगर कोई रिवॉर्ड मिल रहा है तो आप करो उस चीज़ को, अदरवाइज क्यों कर रहे हो। गुड हैबिट्स का भी यही है, रिवॉर्ड मिल रहा है 100 बार करो, नहीं मिल रहा छोड़ दो। तो ऐसे ही चीज़ें हैं। तो इन पे सारा ना नेगेटिव पैटर्न्स जब आने लग जाते हैं ना ऑटो पायलट मोड में, वो हमें परेशान करते हैं कहीं ना कहीं। तो एक जर्नल आप बनाइए, एक अपना जर्नल बना के, और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाना नहीं है, एक बस लिखना है आपको जस्ट कि मेरी ये हैबिट्स हैं कुछ जो मुझे परेशान करती हैं थोड़ा सा। चाहे कुछ भी है, चाहे स्टडी से रिलेटेड है, चाहे स्किल से रिलेटेड है, चाहे इमोशनली है या टॉक्सिक है, कुछ भी है जो आपको लगे कि हाँ ये परेशान कर रही है, उसको लिख लो। क्योंकि लिखने से ना आपकी ना मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। ये मैंने बहुत पहले भी बोला अपनी वीडियोज़ में। और लिखना आप अपने लिए है, किसी के और के लिए नहीं लिखना कि हाँ मुझे उसको चेंज करना है या फिर मुझे उसके लिए कुछ ऐसा बनाना बताना है। नहीं नहीं, अपने लिए लिखना है हमेशा। तो अब बात करते हैं हम अवेयरनेस पे। मैंने कल भी कुछ लाइन बोली थी, आज फिर हम बात करते हैं। देखो, अवेयरनेस से ही चीज़ें ज़्यादा निखरती हैं हमारी लाइफ में। जब तक हम चीज़ों से अवेयर नहीं होंगे ना, हम चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। और जो एडिक्शन होता है ना हमारा, हम उससे बाहर भी नहीं निकल सकते बगैर अवेयरनेस के। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, खाली लाइफ सक्सेस होने के लिए नहीं है कि सक्सेस होने के लिए अवेयरनेस जरूरी है। देखो, सक्सेस होना एक अलग पार्ट है, बट एक इंसान होना भी एक अलग चीज़ है। आपको अवेयर इसलिए भी होना कि थोड़ी सी ह्यूमिनिटी आपके अंदर आए, चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो, और आप थोड़े से ना काम रहना स्टार्ट कर सको। अवेयरनेस आने के बाद इंसान थोड़ा सा शांत रहना स्टार्ट कर देता है। आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोगों को अपने आसपास के, वो लोग शांत रहते हैं बिल्कुल, उनके ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, चिल मूड में रहते हैं हमेशा। हाँ, चीज़ें ठीक है, प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में भी होंगी क्योंकि सभी की में होती हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उन चीज़ों को ऐसे मतलब हड़बड़ाहट में ऐसे कुछ कर दें कि समझ से बाहर ही हो जाए, वो ऐसा कभी कुछ नहीं करते हैं। तो हमेशा थोड़ा सा ना, अगर आपके अंदर है ना जो जो चीज़ें हैं, बस वही आपको लेके आनी है अपनी लाइफ में। ज़्यादा किसी की कोई हैबिट अडॉप्ट भी नहीं करनी है कि हाँ वो ये करता है मैं भी ये करूँगा, वो ये करती है मैं भी ये करूँगा। नहीं, आपके जो अंदर है, जो आपकी हैबिट है, जिनसे लगता है कि आपको नहीं ये मेरे लिए अच्छी है और ये मेरे लिए बुरी है, बस उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके रखना अपनी लाइफ में। बाकी हमारा आज का कॉन्सेप्ट यही खत्म होता है। मिलते हैं कल हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। बाय।